नमो नमो मित्रों, शिक्षा सर्वस्व में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र लेकर उपस्थित हूँ, जो कि 2016 सितंबर में पूछा गया प्रश्न है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। 1 से 30 प्रश्न रहेगा, 30 प्रश्न इसमें रहेगा और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2016 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए, तो आप नेक्स्ट इससे अतिरिक्त और वीडियो 17, 18, 19, 20 या 11, 12, 13, 14, 15 इत्यादि का मनोविज्ञान हो, एसएसटी हो, ये सब देखने के लिए यदि देखना चाहते हैं क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस क्वेश्चन आंसर, तो आप प्लेलिस्ट में शिक्षा सर्वस्व मेरा चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है। लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें, बेल आइकन भी दबाएँ और कोई दिक्कत हो तो कमेंट भी करें। ठीक है। चलिए, और लोगों के दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। कह रहा है यहाँ पर मैं निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। उसके बाद 2 में बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। क्या अर्थ है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का? क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। चलिए, नेक्स्ट में देखेंगे कि 1 मिनट थोड़ा सा। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। तो यहाँ पर मैं बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर में हो जाएगा कि वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। तो आपका यहाँ पर में देखेंगे नेक्स्ट में कहे कि दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर में आपका 3 का 1 हो जाएगा आंसर सही। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। करेंगे विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, लिंग समरूपता या लिंग की मतलब लड़की के लिए लिंग की गलत पहचान, बच्चों के पालन पोषण में परिवर्तन की कठिनाइयाँ। यहाँ पर मैं आपका आंसर 1 हो जाएगा। 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 1। लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा बनाना, यह आपका आंसर हो जाएगा 1, 4 का 1। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट में 5 में चलेंगे। कह रहा है कि आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन से कथन सही है। तो आकलन से विद्यार्थी को यह सहायता मिलती जाना चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सकें। ठीक, सही है। आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थी का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। आकलन केवल लगा, बिल्कुल गलत हो, छोड़ दीजिए। आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं है हो सकता जब तक उसके भय और चिंता का संचार न हो। यहाँ पर में ये भी आपका उतना सही नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए और सी। आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधक और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर में आपका ए और सी आंसर सही हुआ। चलिए, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे। शिक्षा का
अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? आपका आंसर 3 हो जाएगा। 3 कह रहा है कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ठीक है, 6 का 3 आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे 7 में। 7 में कह रहा है, 7 में क्या कह रहा है कि जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक समूह में वैयक्तिक भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे कि निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 8 में पढ़ेंगे यहाँ कि वर्णन और सिद्धांत। तो बता दूँ यहाँ इसका 8 का आंसर आपका हो जाएगा 8 का आंसर हो जाएगा क्या? देख लें थोड़ा सा। समीप दूराभिमुख दिशा, सिरह पदाभिमुख दिशा, अंतर्वैयक्तिक भिन्नता, अंतरावैयक्तिक भिन्नता। यहाँ पर में आपका हो जाएगा 2, 5, 2, 1 और 3। ये आंसर आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। कह रहा है यहाँ पर में कि संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? संज्ञान और संवेग एक दूसरे के स्वतंत्र प्रक्रिया हैं। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही, संज्ञान और संवेग जो है परस्पर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 9 का आंसर हो गया आपका क्या? 9 का आंसर हो गया 2। फिर उसके बाद 10 में चलेंगे। 10 में कह रहा है कि विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रोत्साहित को बढ़ावा देना चाहिए। केवल कभी कभी ही प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल गलत। सक्रिय रूप से प्रोत्साहन किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। यहाँ पर 3 आंसर बिल्कुल सही है। 10 का 3 आंसर बिल्कुल क्या है? तो सही है। चलेंगे उसके बाद 11 में। 11 में कह रहा है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता और संबोधित कर सकती है। भिन्नता को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। तो बताइए यहाँ पर में 11 का क्या आंसर होगा? फटाफट बताइए। 11 का आंसर हो जाएगा आपका 4। मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। उसके बाद ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। ये 4 आपका हो जाएगा आंसर। 5 में चलेंगे। कह रहा है कि कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रहने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? तो यहाँ पर में 12 का क्या हो जाएगा आंसर? बताइए फटाफट। 12 का आंसर देखिए। 12 का आंसर हो जाएगा आपका 2, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। 13 का देखेंगे। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षणिक कार्यक्रम वे होते हैं जो उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर कह लगे विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर में आप देखेंगे, बताइए फटाफट। 14 नंबर का हो जाएगा आपका यहाँ 3
इनमें बी और सी सही है। देख लेंगे क्या है बी सी में। विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे हम 14 का हो गया, 14 नंबर क्वेश्चन का हो गया आपका 3 हो गया। 14 का विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं इत्यादि। 15 में देखेंगे मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या बी और सी आपका सही होगा। नेक्स्ट में 15 दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं और फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो क्या होगा बताइए। 15 का हो जाएगा आपका 15 का 3 कहेगा संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण है। चलिए 16 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में रिक्त और रिक्त है। तो 16 का क्या हो जाएगा बताइए। 16 का हो जाएगा 2 में सक्रिय और सामाजिक, ये आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने के में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण होगा भाई। तो यहाँ पर में यह महत्वपूर्ण होगा कि विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। चलिए 18 नंबर में यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उनसे उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थी को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें क्या हो। तो जिनमें हो पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना इत्यादि। 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन आपका कर रहा है कि कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। तो 19 का क्या हो जाएगा आंसर आपका। 19 का हो जाएगा 3। शिक्षक के लिए अपने शिक्षक को अधिगम सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। ठीक है 19 का हो गया। 20 में चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं बताइए। 20 का क्या हो जाएगा। 20 का हो जाएगा आपका ABCD 4 के चारों। शिक्षार्थी का उत्प्रेरणा, शिक्षार्थी का परिपक्वता, शिक्षण युक्तियाँ, शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। नेक्स्ट में सार्थक अधिगम है। सार्थक अधिगम क्या है कि वयस्कों और अधिगम शक्तियों का अनुकरण, उद्दीपन तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा साहचर्य, दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। तो यहाँ पर वयस्कों और अधिगम साधियों का अनुकरण क्या होगा बताइए। 21 का हो जाएगा आपका निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। 22 में देखें क्या है कि विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। तो 22 का क्या हो जाएगा भाई। 22 का हो जाएगा आपका 2। 22 का 2 हो जाएगा जो देखेंगे विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। ठीक 23 में देखेंगे फटाफट देखेंगे 23 में भाई। तो 23 में हो जाएगा विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर में कौन सा गलत है। तो 3 सही होगा, एक ही गलत होगा। तो यहाँ पर में आप ख्याल रखेंगे। तो यहाँ 23 का आंसर हो जाएगा आपका क्या। 23 का आंसर हो जाएगा विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक मापन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट में 34 नंबर में चलेंगे। 34 नंबर में कह रहा है कि रिक्त तथा रिक्त की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो 24 का क्या हो जाएगा। 24 का हो जाएगा आपका वंशानुक्रम पर्यावरण। ओके चलिए विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है बताइए। क्या सत्य है। तो यहाँ पर में हो जाएगा विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। ओके
26 में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। ठीक, तो यहाँ पर 26 में हो जाएगा 26 का दू पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास मतलब चरणों में आगे बढ़ते हैं कि अपेक्षा निरंतर होता है, पियाजे कहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में 27 नंबर में जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य यह है कि कुछ मौलिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाएं। तो बताइए यहाँ क्या हो जाएगा 27 का 1। ठीक है ना, कुछ मौलिक गुणधर्म वही रहते हैं और चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाएं, बाहरी हाव-भाव बदल जाएगा और आंतरिक जो भी रहेगा प्रायः रह जाएगी। नेक्स्ट में देखेंगे आपका 28 नंबर क्या है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका बताइए। देखिए यहाँ पर में क्या हुआ, बुद्धि का प्रकार और अंतः अवस्था, ये दोनों बुद्धि का प्रकार और अंतः अवस्था जो है 28 नंबर क्वेश्चन का है। 28 नंबर का हो जाएगा आपका 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 3, 4, 2, 1, 5। यहाँ बिल्कुल देख लेंगे। संगीतात्मक हो गया आपका वायलिन, भाषिक हो गया आपका भाषिक हो जाए आपका कवि, अंतर्वैयक्तिक हो गया आपका चिकित्सक, स्थानिक हो गया आपका मुहूर्तकार। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट में 29 नंबर में ले वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के मतलब स्वभाव को बदल देता है। ठीक है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होगा, तो एक ही सही मैंने पढ़ा था कि भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। भाषिक विकास यदि सही से आपको आता है ना तो आपका जो भी स्वभाव है विकास है वो सब बदल जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट वन क्वेश्चन है। लॉरेंट कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यहाँ बताइए इसमें क्या होगा, कौन सा सही होगा। 30 नंबर में क्या पूछ रहा है कि लॉरेंट कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत के अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर में आपका हो जाएगा क्या, लास्ट में क्या हो जाएगा, कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है, और चैप्टर कहते हैं क्वेश्चन आंसर का समाप्त हुआ। नेक्स्ट में हम फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फिर आप जाएं। तो इसी तरह का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलता रहेगा। 2011 से 2020 तक का सारा CDP और जो भी सोशल साइंस है, SST है, EVS है, पर्यावरण है, जो भी है, मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, सब के सब आपको यहाँ मिल जाएगा। कहाँ, तो प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।